हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 1 का 5वां प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर 5वां में दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जितना दिया गया है उसको हल करते हुए राइट हैंड साइड यानी कि 2 के बराबर हमको लाना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे तो यह आएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। यदि सूत्र याद नहीं किए हैं तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, सूत्र याद कर लीजिए, तो फिर ये आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर हम यहाँ क्या करेंगे, ये आपका 1, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, कॉट थीटा को आप क्या कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका ये होता है कि जितने भी यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात दिए जाते हैं सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो तो हल करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। ठीक वैसे ही यहां पर 1 धन टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपन कॉस थीटा। ये पूरा का पूरा जो सूत्र लगा रहे हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में हम देख चुके हैं। अब यहां पर 1 को हम 1 अपन 1 लिख दें, यहां पर भी वैसे कर दें। अब यहां आप लघुत्तम लेकर के जोड़िए, तो 1 साइन थीटा और यहां पर भी दिया गया है साइन थीटा, तो इसमें लघुत्तम क्या आएगा, साइन थीटा। ये 1 से ये साइन थीटा को भाग दीजिए, आएगा साइन थीटा, उसका गुणा अंश में कर दीजिए, तो ये आ जाता है आपका साइन थीटा। ये साइन थीटा से इसको भाग देंगे 1, अंश में गुणा करेंगे तो ये हो जाता है कॉस थीटा। इस साइन थीटा से इसको भाग देंगे 1 और यहां पर गुणा करेंगे तो 1। ये हो गया आपका पहला वाला कोष्टक का। अब दूसरे कोष्टक का जब हल करेंगे तो यहां पर भी 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा, इसका जो है लघुत्तम ले लेंगे, क्या मिलेगा, कॉस थीटा। 1 से इसको भाग देंगे कॉस थीटा, अंश में गुणा करेंगे तब भी यहां आएगा कॉस थीटा। इस कॉस थीटा से भाग दिए 1, अंश में गुणा करो साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा को भाग दिए 1, अंश में गुणा करेंगे 1 एकम 1। अब हर में अगर देखा जाए इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा यानी कि इनटू, तो ये एक साथ हम इसको लिखेंगे तो नीचे में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, छोटे कोष्टक में बंद करो और धन, अच्छा ऋण दिया गया है ऋण 1, और इसको जो है बड़ा कोष्टक में बंद कर दिए, इंटू ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको आप छोटे कोष्टक में बंद कर दो और यहां पर है प्लस 1, अब बड़ा कोष्टक बंद। अब यहां पर एक सर्व समीकरण लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमको पता है क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a के जगह में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा स्क्वायर, और ये नीचे में क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर फिर एक सर्व समीकरण लगेगा a प्लस बी का वर्ग, मुझे इसको लिख देना चाहिए था, खैर
आपको उतना याद होगा, 10th लेवल में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, ऋण एक का वर्ग तो एक ही आएगा, और बटे में क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे आगे चलते हैं, ये साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा, इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, एक, और यहां पर है बीच में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट में है -1, और बटे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में हम एक लिखे, वो सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब ये +1 -1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बटे में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों जो है आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, 2, और यही जो है हमको राइट हैंड साइड में लाना था, तो बराबर लिख देंगे यहां पर राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो ध्यान रखेंगे यहां पे 2 सर्वसमीका लगा है, इस जगह एक सर्वसमीका लगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर ये सर्वसमीका लगा है, और दूसरा इस जगह लगा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सर्वसमीका जो है ध्यान रखना, बहुत जगह में जो है इसका उपयोग होता है। छठवां प्रश्न देखते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल 4 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहां पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड से ही हल करना शुरू करेंगे, और इन दोनों का हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो यह आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हल कर चुके हैं, यदि हम इसके हर से इसको भाग दें तो ये और ये तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका गुणा 1 प्लस कॉस थीटा से करेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब ये लगा दिए माइनस, इससे अगर भाग दोगे इसको तो ये 1 प्लस कॉस थीटा ये दोनों कैंसिल होंगे, ये बचेगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो सीधा सीधा वर्ग कर देता हूं। अब यहां पर जो है देखो, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, ये आपका पहला, माइनस इसका माइनस में आएगा तो a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे अंतर इतना ही है, ये प्लस है करके तीनों प्लस, और ये माइनस है करके यहां पर लास्ट वाला जो है माइनस आ जाता है। तो ये होगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस यहां हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, बटे में क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए, ये हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 2 और 1 का गुणा किए तो 2, ऋण 1 का वर्ग 1, ये ऋण और धन का ऋण कॉस वर्ग थीटा, ऋण और ऋण का हो जाएगा धन 2 कॉस थीटा, पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा। कुछ कट सकता है तो कटा दीजिए, +1 -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कारण हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1। तो यहां पर अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग अलग लिख लो, 4 इंटू कॉस थीटा, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है दो जगह लिख लो, साइन थीटा 1, 4 और 1 का गुणा करोगे तो 4, और ये कॉस थीटा, साइन थीटा को गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका 4 कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका क्या हो जाता है, कॉट थीटा, और 1 अपन साइन थीटा का क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। तो 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये राइट हैंड में आ गया है, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है कैसा हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब 7वां प्रश्न देखते हैं, साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा। ये हमको सिद्ध करना है, हो जाएगा नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लिए, अब यहां पर इसको हल करने के लिए सीधा सीधा लघुत्तम ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इससे भाग दोगे इसको तो ये तो कटेगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। इसका गुणा अंश में करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये दूसरे वाले से भाग देंगे तो ये कटेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा के साथ गुणा, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये a प्लस बी का स्क्वायर है, सेकेंड वाला, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर बोलने से cos थीटा का स्क्वायर, जिसको लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा, प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि cos थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा, रहन दो इसको अभी फिलहाल, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये आपका बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा को आप यहां लिख दीजिए, ब्रैकेट में रख देते हैं, और ये 1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1, और ये आपका 2 कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सर्व समीका के अनुसार, और ये है आपका 1 धन 2 कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा, और गुणा में है क्या, साइन थीटा। आप साइड में बिल्कुल लिखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 रखा गया है। अब ये 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा सा मिटाना होगा तो ऊपर साइड का मैं मिटा देता हूं, क्या हो जाएगा, ये यहां भी 2 यहां भी 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहां से बचा 1 और यहां से कॉस थीटा, और हर में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में है साइन थीटा। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, बचेगा क्या 2 अपान साइन थीटा, और ये
एक बटे साइन थीटा जो है क्या बनता है, कोसेक थीटा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और ये 2 कोसेक थीटा यही हमको सिद्ध करना था, तो लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका सिद्ध। तो यह आपका 7वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। 8वां प्रश्न देखते हैं। यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल √2 साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल √2 cos थीटा। आइए देखते हैं। हमको दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल √2 साइन थीटा। तो यहां पर हम करते क्या हैं, cos थीटा को रहने दीजिए, ये साइन थीटा राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो ये वर्गमूल 2 साइन थीटा पहले से है राइट साइड में, ये माइनस साइन थीटा उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या करें, यहां भी साइन थीटा यहां भी साइन थीटा, तो आप साइन थीटा को जो है कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो साइन थीटा इंटू यहां से बचेगा वर्गमूल 2 और यहां से बचेगा धन 1, इसको हम इस तरफ ले आएंगे। कॉस थीटा, चूंकि इन दोनों के बीच गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग वर्गमूल 2 धन 1 बराबर क्या बचेगा इधर, साइन थीटा। अब यहां पर वर्गमूल 2 धन 1 जो है, इसका जो है हर का परिमेयकरण जैसा करते हैं वैसे यहां पर कर देंगे। तो कॉस थीटा बटे वर्गमूल 2 धन 1, तो यहां गुणा करेंगे वर्गमूल 2 ऋण 1 बटे वर्गमूल 2 ऋण 1 बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब देखते हैं यहां पर कॉस थीटा वर्गमूल 2 ऋण 1, इन दोनों का गुणा करके लिख दिए। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब वर्गमूल 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर क्या, साइन थीटा। तो कॉस थीटा वर्गमूल 2 ऋण 1 बटे ये वर्गमूल और वर्ग खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2 ऋण 1 का वर्ग कितना, 1 बराबर क्या, साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा का इससे गुणा कर दोगे तो वर्गमूल 2 कॉस थीटा आएगा, और कॉस थीटा का इससे गुणा कर देंगे ऋण 1 से तो ऋण कॉस थीटा आएगा, ठीक। और ये 2 में 1 घटाओगे तो 1 बराबर क्या, साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर बटे में 1 लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, तो वर्गमूल 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। तो ये माइनस कॉस थीटा को राइट हैंड में ले जाओ, वर्गमूल 2 कॉस थीटा बराबर ये राइट साइड जाएगा तो माइनस का प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या करके पूरा पलट दो, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये राइट साइड चला जाएगा वर्गमूल 2 कॉस थीटा। और यही जो है हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यहां पर हम लिख देते हैं सिद्ध। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 1 में आप 5वां से लेकर के 8वां तक हमने देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।